नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मुंबई से आज जो खबर आई है उसने हर किसी की रूह हिला दी। एक शख्स जिसने खुद को फिल्म डायरेक्टर बताया 17 बच्चों को ऑडिशन के नाम पर बुलाता है और फिर उन्हें बंधक बना लेता है। क्या ये किसी फिल्म की कहानी थी या एक खतरनाक रियल लाइफ ड्रामा? आइए जानते हैं RA स्टूडियो हॉस्टेज केस की पूरी कहानी शुरुआत से अंत तक। ये घटना गुरुवार दोपहर लगभग 2 बजे की है। मुंबई के पॉश इलाके पवई में स्थित RA स्टूडियो के अंदर फिल्म ऑडिशन चल रहा था। बच्चे आए थे, कोई एक्टिंग के लिए, कोई डांस के लिए। लेकिन कुछ ही देर बाद दरवाजे बंद कर दिए गए। बाहर इंतजार कर रहे कुछ पेरेंट्स ने अंदर से चीखें सुनी और फिर जो हुआ उसने सबको दहला दिया। सूचना मिलते ही पवई पुलिस, ATS और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचती है। पूरा इलाका घेर लिया गया। किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन कैमरे के सामने एक वीडियो सामने आता है जिसने सबको सन्न कर दिया। वीडियो में एक शख्स था, नाम रोहित आर्य। उसने कैमरे के सामने कहा, मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं पैसे नहीं चाहता, मेरी मांगे नैतिक हैं, मैं सिर्फ जवाब चाहता हूं। उसने कहा कि अगर कोई गलत कदम उठाया गया तो वो पूरे स्टूडियो को आग लगा देगा। उसके पीछे गैस सिलेंडर और कुछ ज्वलनशील पदार्थ दिखाई दे रहे थे। स्पष्ट मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड था कि मामला बहुत गंभीर है। पुलिस ने तुरंत बातचीत शुरू की। मनोवैज्ञानिक और बातचीत विशेषज्ञों की मदद ली गई, लेकिन आरोपी का व्यवहार लगातार अस्थिर होता जा रहा था। मुंबई पुलिस के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि बच्चों की जिंदगी और मौत का सवाल था। 3 घंटे तक चले इस ड्रामे में हर मिनट बेहद कीमती था। अंदर से बच्चों की आवाजें आ रही थी। कोई रो रहा था, कोई मदद मांग रहा था। कमिश्नर ने ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन स्टूडियो रेस्क्यू। टीम ने स्टूडियो की बिजली काट दी और पीछे के दरवाजे से घुसने की तैयारी शुरू की। सटीक प्लानिंग, सटीक टाइमिंग और रिस्क 100%। सभी अधिकारी जानते थे, एक गलती का मतलब 17 मासूम जिंदगियां। करीब शाम 5:20 पर पुलिस ने अंदर प्रवेश किया। धुआं छोड़ने वाले बम का इस्तेमाल किया गया ताकि आरोपी विचलित हो। इसी बीच कुछ अधिकारी बच्चों को एक एक करके बाहर निकालने लगे। अंदर अफरा तफरी मच गई। रोहित आर्य ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। कहा जाता है कि उसके हाथ में लाइटर और पेट्रोल की बोतल थी। पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन उसने जवाब में धमकी दी, अगर कोई पास आया तो सबको जला दूंगा। आखिरकार पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी। रोहित आर्य मौके पर घायल हुआ और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। सभी 17 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस और रेस्क्यू टीम के लिए ये राहत की खबर थी। बच्चों को तुरंत मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। सभी सुरक्षित थे, लेकिन मानसिक रूप से डरे हुए थे। बाहर इंतजार कर रहे पेरेंट्स की आंखों में खुशी के आंसू थे। किसी ने कहा, हमने सोचा था हमारे बच्चे कभी नहीं लौटेंगे। वहीं दूसरी तरफ पूरा इलाका तालियों से गूंज उठा। मुंबई पुलिस की बहादुरी को सलाम किया गया। जांच में पता चला कि रोहित आर्य खुद को फिल्म मेकर और मोटिवेशनल स्पीकर बताता था। उसने पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किए थे, जहां वो सिस्टम बदलने और नैतिक सुधार की बातें करता था। लेकिन उसके कुछ वीडियो में वो मानसिक रूप से अस्थिर भी दिखाई देता था। पुलिस को शक है कि वो किसी डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहा था। उसके परिवार और सहयोगियों से भी पूछताछ जारी है। मुंबई का RA स्टूडियो आज फिर शांत है, लेकिन जो कुछ वहां हुआ उसने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है। अगर एक व्यक्ति बच्चों को इस तरह ऑडिशन के नाम पर बुला सकता है, तो क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था बच्चों के लिए पर्याप्त है? पुलिस ने अपनी जान जोखिम में डालकर सभी बच्चों को बचाया, लेकिन समाज को अब सोचना होगा कि क्या हम मानसिक रूप से अस्थिर लोगों के संकेतों को पहचानने में नाकाम हैं?
ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है कि हमें ऐसे संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगला अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।